गुजरात की आवाम को आपसे कह रहा था कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि बीजेपी को रोके, मगर लोग ऐसे हैं बाज जो अपने आप को बड़ा हीरो समझते हैं कि नहीं हम भाजपा को रोकेंगे। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि पहले आप अपने घर में चिराग को रोशन करो, बाद में मस्जिद में जाकर चिराग रोशन करो। मगर लोग ये समझते कि नहीं नहीं भाई, बाज़ लोग हैं जो 50-55 साल की उनको गुलामी की आदत है। अब जब सियासत में अगर आप आए हैं और आप बोलेंगे नहीं मैं मर जाऊंगा दूसरे को जिंदा रखूंगा, तो भाई साहब ये जिंदा रहने की लड़ाई है और हम जिंदा रहेंगे, जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह। हमको भी गाली दिए, बहुत अच्छा है, मुबारक हो। मैं तो कहता हूँ कि और मुझे गाली दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मगर आज उनको ये बताना पड़ेगा गुजरात की आवाम को, ख़ास तौर से मुसलमानों को, दलितों को, कि बीजेपी क्यों जीत गई। और ये बात जो मैं कह रहा था इलेक्शन के दौरान में, गुजरात की आवाम को मैं कह रहा था, आपसे कह रहा था कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि बीजेपी को रोके, मगर लोग ऐसे हैं बाज जो अपने आप को बड़ा हीरो समझते हैं कि नहीं हम भाजपा को रोकेंगे। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि पहले आप अपने घर में चिराग को रोशन करो, बाद में मस्जिद में जाकर चिराग रोशन करो। मगर लोग ये समझते कि नहीं नहीं भाई, बाज़ लोग हैं जो 50-55 साल की उनको गुलामी की आदत है, तो कहते हैं नहीं नहीं हम करेंगे। देखिए, सियासत में जिंदा रहेंगे तो नेकी भी करेंगे, गुनाह भी करेंगे। अब जब सियासत में अगर आप आए हैं और आप बोलेंगे नहीं मैं मर जाऊंगा दूसरे को जिंदा रखूंगा, तो भाई साहब ये जिंदा रहने की लड़ाई है और हम जिंदा रहेंगे, जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर वो लोग आज जो असेंबली के, गुजरात के असेंबली के इलेक्शन में जो बड़े बड़े फैसले लिए गए थे, जो बड़े बड़े ऐलानात किए थे, हमको भी गाली दिए, बहुत अच्छा है, मुबारक हो। मैं तो कहता हूं कि और मुझे गाली दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मगर आज उनको ये बताना पड़ेगा गुजरात की आवाम को, खास तौर से मुसलमानों को, दलितों को, कि बीजेपी क्यों जीत गई। हम तो 13 सीट लड़े थे, अब उनको बताना पड़ेगा जो मस्जिद के मिंबर रसूल पर बैठकर, जो खानखाहों में बैठकर, जो अपने चाहने वालों के दरमियान में बैठकर बड़े बड़े ऐलान किए थे, वो आप कैसे नाकाम साबित हुए। यही फैसले इनके बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। ये बात उन लोगों को भी मैं बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं कि आप सोचो आप लोग क्या कर रहे हैं। ये आप जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जैसा 5 साल इलेक्शन आता है ये सब लोग खड़े हो जाते हैं कि नहीं 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 ऐसा हो, क्या हुआ बताइए, ये कैसे हुआ भाई। 22 साल काफी नहीं थे, आपने और 5 साल इजाफा कर दिया उसमें। कम से कम आप हमारी आवाज को तो भिजाते थे गुजरात के असेंबली में। खैर, जैसा मैंने कहा, जो भी होता है कुदरत की तरफ से होता है और हम अपनी मेहनत को जारी रखेंगे। मैं किसी के ताल्लुक से कुछ नहीं कहना चाह रहा हूं, मुझे आप तमाम पर भरोसा था, है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरी आपसे सिर्फ यही अपील है, गुजारिश है कि थोड़ा आप देख लो क्या गलती हुई, क्या आप में कमजोरी है और कैसे उसको दूर किया जाए। अगर आप उसी गलती को दोबारा करेंगे तो फिर जब मुझे कुछ बोलना पड़ेगा आपको, मगर ये आप पर मुनस्सिर है कि आप उस कमजोरियों को, जो गलती है, बशमूल मेरे साबिर भाई की, हम सब मिलकर, इसमें हम सब मिले हुए हैं, मिलकर हैं इसमें। कोई ऐसा नहीं है कि इस शख्स की वजह से हुआ या उस महिला की वजह से हुआ, ऐसा नहीं है। सब में कुछ ना कुछ है। आप जानता हूं क्या कमजोरी है, तो इसलिए हमको दूर करना